जी तो क्या आप बिहार को भी उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? जी और आपको योगी किसने कहा? आप जी ढोंगी हैं, आप रावण राज के लोग हैं, आप लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जी धर्म से आपका कोई वास्ता नहीं। आप जी हाथरस में बहन मनीषा के साथ देखें किस तरीके से जी उनके परिवार को दबाया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो यह अपराधनाथ की सरकार, जी बलात्कार नाथ की सरकार, वहां माफिया नाथ की सरकार, और खुद वहां जी का मुख्यमंत्री इतना बड़ा जी अपराधी है और जी बिहार में आके प्रचार करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मंदिर जी में भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता का जी सुख भोग रहे अपराधीनाथ, कम से जी कम शर्म किया होता। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार देवताओं की धरती है, बिहार जी ज्ञानियों की धरती है, बिहार ऋषि मुनियों की धरती है। कम से कम जी भाजपा नेताओं, चड्ढी वालों, गोरे अंग्रेज के दलालों, मुखबिरों, कान खोलकर सुन लो, ये बिहार है। जी यहाँ बात बात से नहीं, यहाँ लात से बात की जाती है। यहाँ का जी बिहारी जब लुतियाएगा, जुतियाएगा तो तुम्हारी औकात पता चलेगी। इन जूतों से इनका जी ये किया जाएगा। बिहार में चुनाव है तो ये कहा जा रहा है जबकि कोरोना की वैक्सीन नहीं बनी है तो जी वैक्सीन फ्री दिया जाएगा। उत्तर जी प्रदेश में जहां ढोंगी का रावण राज्य है, जहां जी भाजपा का शासन है, तो क्या वहां जी नहीं दिया जाएगा? जी गुजरात में नहीं दिया जाएगा, हिमाचल जी प्रदेश में नहीं दिया जाएगा, हरियाणा जी में नहीं दिया जाएगा, बाकी के अन्य राज्यों में जहां जी गैर भाजपा शासित राज्य है तो क्या वहां के लोगों को ये सुविधाएं मुहैया नहीं होगी? ये सवाल जी उठता है। जी एक सबसे बड़ी बात है, देखिए कोरोना महामारी के समय मोदी जी जी के अहंकार ने, मोदी जी जी अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, जिसके कारण पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया, भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने। जी 22 विधायकों की नीलामी या ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। पूरा जी देश ने देखा है व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी नरेंद्र मोदी ने देश के साथ, देखिए देश की जनता को यह समझना होगा, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे। जी इनमें सावरकर का खून है, इनमें जी नाथूराम गोडसे का खून है। इनका जी बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जी नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की पूरी टीम को कहना चाहते हैं, आप उस जी समय कितने बेशर्म थे। सत्ता के जी हवसी और दलालों, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? नमक हराम जी नमक हलालों, जब बिहार के मजदूरों को आपने अनप्लान लॉकडाउन में मरने को जी सड़कों पर विवश किया, बिहार की जनता जी भूल जाएगी क्या? जी वो बिहार का बेटा भूल जाएगा जो पुणे से अपनी मां को कंधे पर लाद कर बनारस होते हुए बिहार जी आया था? वो जी सासाराम की महिला भूल जाएगी जिसके पति जी का स्वर्गवास हो गया और वो घर पर अपने पति के अंतिम दर्शन करने के लिए विवश थे? कहाँ गया जी रिंकिया के पापा? ही हंस दिली रिंकिया के पापा। दिल्ली जी चुनाव जीतने के लिए वो झुग्गियों में सो रहा था। उन झुग्गियों वालों पर इन्होंने जी जो अभी लाया झुग्गी हटाओ अभियान, तो क्या जी लोकसभा और राज्यसभा में ऑर्डिनेंस लाकर बिहार यूपी जी के जो झुग्गी वाले थे दिल्ली में, क्या उनको नहीं बचाया जाता? जी सवाल, बहुत सारी सवालें हैं। जिस जी बिहार में 15 साल का भाजपा लोजपा जदयू का ये काला साम्राज्य, रावण जी राज्य, शराफ माफियाओं की राज्य रहा है, जी तो क्या 15 साल में बिहार के युवाओं के रोजगार की बात नहीं की जाती? बिहार में जी बाढ़ समस्या के निदान की बात नहीं की जाती? बिहार जी में सबसे बड़ा बीमारी है कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों पर डैम का निर्माण होता, नहर जी परियोजना लागू होती, बिजली जी उत्पादन होते, पनबिजली बनता, पर्यटन उद्योग की असीम संभावनाएं हैं, सभी धर्मों जी का समावेश है बिहार में। जैसा आप भी जी जानते हैं कि जी भगवान महावीर की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जी जन्मस्थली है, गौतम जी बुद्ध की ज्ञान स्थली है, उसके बाद माँ सीता की जन्मस्थली है, विश्वामित्र वाल्मीकि जैसे ऋषियों की धरती है, आर्यभट्ट की जी धरती है। जिस समय जी पूरे विश्व में भारत विश्वगुरु कहलाता था, उस समय बिहार में 2 विश्वविद्यालय थे, नालंदा और विक्रमशिला। जी जब भारत का पूरे विश्व पर परचम फहराता था तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुआ करते थे। घटता जी बिहारी घटता भारत, आपने देखा। जी फिर तो जब बातें उठती है, बातें चलती है, ये लोग, एक जी बात बताइए, जी भाजपा के कम से कम दर्जनों भर हेलीकॉप्टर सारे दिन बिहार में घूमता है। जो योगी आके बिहार में प्रचार करता है, उसी दिन जी अमेठी में 11 साल की छात्रा के साथ बलात्कार हो जाता है। जी तो क्या आप बिहार को भी उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं? जी और आपको योगी किसने कहा? आप जी ढोंगी हैं, आप रावण राज के लोग हैं, आप लोग असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। जी धर्म से आपका कोई वास्ता नहीं।
आप हाथरस में बहन मनीषा के साथ देखें किस तरीके से उनके परिवार को दबाया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो ये अपराधनाथ की सरकार, बलात्कार नाथ की सरकार, वहां माफिया नाथ की सरकार, और खुद वहां का मुख्यमंत्री इतना बड़ा अपराधी है और बिहार में आके प्रचार करता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मंदिर में भगवान की सेवा छोड़कर सत्ता का सुख भोग रहे अपराधीनाथ, कम से कम शर्म किया होता। बिहार क्रांतिकारियों की धरती है, बिहार देवताओं की धरती है, बिहार ज्ञानियों की धरती है, बिहार ऋषि मुनियों की धरती है। कम से कम भाजपा नेताओं, चड्डी वालों, गोरे अंग्रेज के दलालों, मुखबिरों, कान खोलकर सुन लो, ये बिहार है। यहाँ बात से नहीं, यहाँ लात से बात की जाती है। यहाँ का बिहारी जब लतियाएगा, जुतियाएगा तो तुम्हारी औकात पता चलेगी। इन जूतों से इनका ये किया जाएगा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिसके बाद से देश की जनता का मन पक जाए उस बकवास को मोदी जी की मन की बात कहते हैं। गोरे अंग्रेज के दलालों, मुखबिरों, चड्डी वाले, फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदारों, खामोश। बिहार को बदनाम करने की कोशिश मत करना, नहीं तो छठी रात का दूध याद करा दिया जाएगा। किस तरीके से कहा जा रहा है कि पंकज जी, कहा जा रहा है कि बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। ये आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। जब 13 साल की बेटी साइकिल चलाकर फरीदाबाद से दरभंगा तक का सफर की थी। आत्मनिर्भर तो तब बनाया जाता जब बिहार में उद्योग धंधे लगाए जाते। इन दलालों को, इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं को जहां डबल इंजन की सरकार मांगी गई थी, ट्रिपल इंजन की सरकार में 200 रुपए ट्रेन की टिकट देने की औकात नीतीश कुमार, सुशील मोदी जैसे, अशोक राम जैसे यहाँ के जो नेता हैं उन लोगों की औकात नहीं थी। अब तो रामविलास जी स्वर्गवासी हो गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, दलितों के नाम पर जो राजनीति करते हैं, चिराग पासवान सरीखे लोग पूरे परिवार को परिवार लिमिटेड बना दिया कंपनी लोजपा को, तो क्या बिहार में दलित का बेटा नहीं था? क्या उस समय हमदर्दी नहीं थी? जब बिहार के लोग 55 डिग्री धूप में सड़कों पर पैदल भूखे आने को विवश थे, गर्भवती महिलाएं सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही थी, क्या लोग उम्मीद कर रहे थे कि 20वीं सदी में, 21वीं सदी में कार जो है हवा में उड़ेगी? क्या पता था ये पनौती मोदी जी के राज में बैलगाड़ी में बैल की जगह आदमी खुद बैल बन के चल रहा होगा। जो मोदी जी का नारा था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्राएं कराएंगे, आपने हवाई चप्पल छीन ली। लोग प्लास्टिक की बोतल पहनने को मजबूर थे। बेशर्मो, निर्लज्जो, जरा सी भी दया नहीं आई, निष्ठुरों। शर्म होता तो मुंह में कालिक पोत कर ये भाजपा आरएसएस के ये नागपुरी संतरे ये भूल जाते। इन भरवों को, इन दलों को इतनी शर्म नहीं कि बिहार में आके किस मुंह से वोट मांगते हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आई? आप पंकज जी, बताया जा रहा है कि वहां पे नए मेडिकल कॉलेज भी दिए जाएंगे और किसानों के साथ आय भी दुगनी कर दी जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हो गया, पूरे हिंदुस्तान में किसानों की आय दुगनी हो गई। जिस ठेका प्रथा का खात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण की धरती से किया था, फिर से नरेंद्र मोदी, एक बात नहीं समझ में आती है, जब मुकेश अंबानी जियो फोन लॉन्च करता है तो प्रधानमंत्री देश की सार्वजनिक संस्था एमटीएनएल और बीएसएनएल को जानबूझकर डुबा देते हैं। आप समझिए, ये इनका समझना होगा। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है खिलौना बनाने की, तो प्रधानमंत्री खिलौना बनाने की बात करते हैं। जब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करना होता है तो भारत पेट्रोलियम को डुबो दिया जाता है। जब अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को प्रमोट किया जाता है तब एचएएल जैसी कंपनी को डुबो दिया जाता है। और राफेल जो इन्होंने मंगाया है उसमें 126 राफेल आने थे, तकनीकी आदान प्रदान होना था, तो ये डायरेक्ट अनिल अंबानी के जेब में डाल दिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? रंजन गोगोई को राफेल का फाइल छुपाने के लिए राज्यसभा का सदस्य बनाते हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये सब किसको समझा रहे हैं कि आप जजों को डरा रहे, सीबीआई के अधिकारी को डरा रहे? देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं आज भाजपा की सरकार में रखेल बन के रह गई है। वो उसके इर्द गिर्द इशारों पर नाच करती है, और जो लोग विरोध करते हैं या तो ये उनकी हत्या करा देते हैं, झूठे मुकदमे में फंसा देते हैं। कैसा ये बात है? बात बताइए। बिहार में चुनाव हो रहा है, हरसंदीप पात्रा पाकिस्तान की बात करता है, नित्यानंद राय आतंकवादियों के आने की बात कहता है, तो तीन आदमी है गृह मंत्रालय में, 2 गृह राज्य मंत्री, 1 गृह मंत्री। तो आप लोग क्या मुजरा गा रहे हैं?
हैं? जी वहां गृह मंत्रालय में नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के जब हिंदुस्तान की तमाम संस्थाएं आपके साथ है, तो शर्म नहीं आई नित्यानंद जी आपको बोलते हुए? किस प्रोपेगेंडे के तहत आप बिहार में डरा रहे हैं? जी इनका भूपेंद्र यादव कहता है कि नक्सली है, बिहार के लोग नक्सली हैं, जूता से जी मारेगा, मुंह कान जी लाल कर देगा, याद रखिएगा, ये बिहार है। जी जी बिहार में बताया अब जा एक रहा ही है। नारा गूंज रहा है, सुनिए, बिहार में जी अब एक बताइए। ही नारा गूंज रहा है, जो संविधान और देश से खेले उसका हाल बेहाल कर दो, जहां दिखे गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर उसका मुंह कान लाल कर दो। अब ये चुनाव जी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और कम्युनिस्ट गठबंधन नहीं लड़ रहा, ये बिहार जी का युवा लड़ रहा, बिहार का जी जनता लड़ रहा, जी दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। ये जो आपने जी चक्रव्यूह रचा है ना भाजपा के दरिंदों, ये कान खोलकर सुन लो, यहाँ आर पार की लड़ाई है, 15 जी साल का हिसाब मांगा जाएगा। आज जी नरेंद्र मोदी जी को घर से बाहर निकलने का समय है। जब बिहारी जी मजदूर सड़कों पर थे तो न ही प्रदेश जी का मुख्यमंत्री, न ही देश का मंत्री और न ही देश का प्रधानमंत्री सड़कों पर उन बिहारी जी मजदूरों को ही नहीं, पूरे देश के मजदूरों को हालचाल पूछने नहीं आया। कभी ये जी लोग सड़कों पर चलकर देखेंगे तो उन्हें पता जी चलेगा कि कैसे धूप जी होती है, कैसे भूखे जी प्यासे लोग आते हैं। जी पंकज जी, बताया जा रहा है कि इस घोषणा पत्र के अंदर 10 लाख रोजगार भी दिए जाने का वादा किया जा रहा है। ये घोषणा पत्र पहली बार लागू हुआ है क्या? जी ये घोषणा पत्र तो जब भी एक भी बात आज तक बताइए, जी मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इनको बचपन से बीमारी है। ये पैदाइशी जी पनौती है, घर में पैदा लिए तो घर जी तबाह हो गया। इनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब जी जसोदाबेन जी से शादी किए तब भरी जवानी बेचारी घूट घूट कर मरती रही। एक बात जी बताइए, किसी माँ बहन से शादी करके बेटियों से ऐसे छोड़ जी दे तो सृष्टि चलेगा, विस्तार होगा? जी जब ये अग्नि के साथ फेरे का कसम नहीं निभा पाए तो घोषणा जी पत्र पर क्या कायम रहेंगे? ये तो बार बार का इनका काम है, नित्य नए जी प्रयोग करते हैं। क्यों नहीं ये पुलवामा घटना की जांच कराते हैं? बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं। इनका जिन्ना जी प्रेम देखिएगा तो बिरयानी वहीं जी खाते हैं, साल वहीं ओढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जी के करीबी अजीत डोभाल के बेटे का पाकिस्तान में धंधा चलता है, जी और ये लोगों का पता नहीं कैसे मैच फिक्स है कि जब चुनाव होता है तभी देश में कुछ हलचल हो जाता है। जी आइए, हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं। बिहार में जी तमाम मुद्दाएं हैं। बिहार में अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है, बिहार के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सेवक सेविकाएं नहीं है, स्कूल कॉलेजों में टीचर नहीं है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की बात थी, बिहार में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात थी, बिहार को विशेष राज्य देने की बात थी। किशनगंज में जी जो राजनीतिक रंजिश के कारण इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शाखा खुला था, जिसका जी फंडिंग रोक दिया, उसकी बात थी। दरभंगा में जी हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की बात थी। सभी जिला जी मुख्यालयों में अगर मेडिकल कॉलेज खोला होता तो आज बिहार की दुर्दशा होती क्या? जी जी पंकज जी, बताया जा रहा है कि इस घोषणा पत्र पे विशेष जोर दिया गया है वह ये दिया गया है, बीजेपी जो कहती है वह करती है। तो क्या कहना चाहेंगे इस घोषणा पत्र के जो 5 सूत्री लक्ष्य दिया गया है इसके अंदर? कह गए सियावर रामचंद्र जी 2012, 13, 14 में चीखने वाला चिल्लाने वाला जी 2020 में गूंगा बहरा हो जाएगा। आपने जी देखा, 2 जी करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी भाजपा के घोषणा पत्र में, तो क्या इन जी लोगों ने दिया? जहां 12 करोड़ युवाओं को रोजगार देनी थी, 14 करोड़ युवाओं जी को बेरोजगार बना दिया। जी इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, भाइयों एवं बहनों मित्रों, मेरा तो रेलवे से ही पुराना नाता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। जिस जी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे वो रेलवे स्टेशन बेच दिए, पूरा देश के स्टेशन बेच दिए, प्लेटफॉर्म जी बेच दी, इन्होंने रेलवे जी बेच दी, एयर इंडिया बेच जी दिया। तो ऐसा आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी सत्य बोलते हो? कम से कम जहां आपने रोजी रोजगार पाया, एक गरीब था, जी जी एक गरीब था, ये बताने में अरबों रुपए फूक दिए जाते हैं। 8500 करोड़ से ज्यादा के उनके लिए विशेष विमान मंगाया जाता है। 10 करोड़ का सूट पहनते हैं, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, फिर भी कहते हैं मेरा क्या है, मैं तो फक्कल फकीर हूँ, भाइयों जी बहनों धौला उठाऊंगा चला जाऊंगा। अजीब सी जी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। इनकी बातों का कोई नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ा झूठा का सरदार कोई प्रधानमंत्री आज तक ना हुआ है और ना होगा। जी, जैसा अब आपने देखिए, बताया। जी पंकज मोदी जी, जी के शासन में पिस गया, मोदी जी के जी शासन में पिस गया पूरा देश, जी इसलिए विकास चला गया बांग्लादेश। जी आप विकास की बात देखिए, बांग्लादेश जो इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बनाया था, वो जी बांग्लादेश हमसे जीडीपी में आगे है, विकास में जी आगे है,
हर चीज में आगे है और हमारा माइनस में आ गया। ये कहते हैं $5 ट्रिलियन की बात, आप देख लिए माइनस में आ गया। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात बना दिया आपने बेरोजगार गुरु। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, आज तक हमको नहीं लगता मोदी जी एक भी बात सत्य बोला हो। हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी हर साल, तो एक सांसद 30 गांव बनाया होता। हर साल 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, हिंदुस्तान में 600 स्मार्ट सिटी बनने थे। क्या हो गया भैया? खुद बनारस में जहां प्रधानमंत्री जी गोद लिए थे गांव, जब महिला पत्रकार ने संज्ञान में लिया तो उसको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, आप भी देख रहे हैं। तो वही चीज है जी। जैसे बताया जाता है कि मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा है, तो क्या बिहार में चल पाएगा मोदी का जादू? ये मोदी जी का कहर नहीं कहीं चलेगा। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, ये फक्कर फकीर झोला उठा के फरार भी होगा। देखिएगा, ये बिहार है जी। 15 साल का जो पुराना कर्जा है, ये कर्जों का हिसाब मांगा जाएगा। जो बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, लिट्टी चोखा खाकर सोच रहे हैं बिहारियों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। जब 12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था तो उस समय सोचना चाहिए। ये रामायण की दोहा आपने देखा, मन की बात में प्रधानमंत्री जी 12 कोई बात बताए हो जिससे कि कोई फायदा हो। तो कबीर के दोहे, रामायण के दोहे अगर सुनना होता तो प्रधानमंत्री जी इतने बेशरम है, निर्लज हैं, इनको नहीं पता कि रामायण में प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जब मूर्छित होते हैं, संजीवनी बूटी और वैद्य की जरूरत होती है। तो बिहार में हर जिलों में अगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था की गई होती तो आज जो बिहार में बच्चे एम्बुलेंस की कमी के कारण मर जाते हैं, 10 रुपए की दवा के कारण चमकी बुखार से हजारों बच्चे प्रभावित हुए, मरे, तो ये नहीं मरते। ये मौत नहीं है, ये सब हत्या है। जो नीतीश कुमार, सुशील मोदी और रामविलास पासवान जी की जो सरकार थी, भाजपा लोजपा जदयू की ट्रिपल इंजन की सरकार, पूरी तरह का बिहार में फेल हो गई। जी। क्या कारण है कि इस वक्त ना जादू चलने का? आप एक कारण बता दीजिए जिससे जादू चले। क्या प्रधानमंत्री जी 70 सालों में प्रधानमंत्री जी उस कपूत की तरह हैं, उस बेबरे बेटे की तरह हैं, जो अपने बनाए हुए बाप दादाओं की इज्जत, शोहरत, दौलत को कौड़ी के दाम में बेच दिया? आपने कहा एक कारण बता दीजिए। ऐसे बहुत सारे कारण है। 370 धारा हटाई है, राम मंदिर बनाया है, तो इस पे लोगों का बड़ा जोश रहता है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक बात बताइए, आप नवरात्र में कन्या पूजन करते हैं जी, जिस माँ के वक्ष से दूध पीते हैं, जिस माँ के जंगों से आप जन्म लेते हैं, आप उनके साथ इतनी बलात्कार की घटनाएं हो रही है, तो क्या आपने सोचा कभी कि नवरात्र में ही प्रधानमंत्री जी संज्ञान लेते, एक ऐसा कानून बनाते जो बलात्कारी लोग हैं उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला के जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाए उसके बाद उनको दे दिया जाए? आपने देखा चिन्मयानंद कुलदीप सेंगर को कैसे बचाया जाता है? जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हर 20 बलात्कारी में 18 भाजपा के हैं। तो क्यों नहीं कानून बनाया जाता है? प्रधानमंत्री जी कभी नोटबंदी लाते हैं, कभी जीएसटी लाते हैं, कभी 3 तलाक पर लाते हैं, कभी किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं। तो क्या देश में माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए कानून लाने में क्या मोदी जी को शर्म आता है? ये पूछता है भारत और इन नेताओं पर थूकता है भारत। फिर अच्छा, जो बिहार की आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पूरी देश की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जो बिहार की राजनीति उसमें बहुत सारे चेहरे, नए चेहरे आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि बिहार का जो सीएम रहेगा किस और ऊंट बैठेगा, वह बताएं। कुछ नहीं, ये आर पार की लड़ाई है। ये लड़ाई भाजपा लोजपा जदयू के खिलाफ बिहार की आवाम लड़ती है। आप देखे होंगे जहां किरायों पर लाने की बात होती है तो ये जो भाजपा के नेता, इसमें बहुत आईटी सेल, ये सब सेल सारे सक्रिय हैं। किस तरीके से योगी को गाली दिया गया, सबको बिहार की जनता उब चुकी है इनसे, इनको लात जूतों से। ये तो कोरोना की आड़ में इसलिए करा रहे कि आप ये समझिए कि इनको फजीहत बचा हुआ है, ये क्षेत्र में जा नहीं सकते। इनके नेताओं को बिहार की आवाम लात जूतों घूसों से मारेगी। जी जी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पंकज श्रीवास्तव जी का, जो उन्होंने हमें समय दिया और हमारे चैनल से बात करी। धन्यवाद पंकज जी। बिहार की जनता से हमारा लास्ट अपील यही है, निकलिए घर और मकानों से, जंग लड़िए इन गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों से। अगर बिहार को बचाना है तो भाजपा लोजपा जदयू को भगाना है। अगर नहीं भगाएंगे तो सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, अब वोट दिया फकर फकीर को कटोरा थमा दिया। फिर आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, इस बात का ख्याल रखते हुए बिहार का क्या होगा, देश का क्या होगा। इसलिए ये गोरे अंग्रेजों की
जो दलाल और मुखबिरों की सरकार है, इनको जी। लात मार के जैसे हमारे पूर्वजों ने 7 समुंदर पार भेजा था, ये भगवाधारी गुंडों को भगाना होगा। अब बिहार को जी। ही नहीं, देश को भी बचाना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पंकज जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।